भारतीय गिद्ध। एक समय था जब भारत का आसमान गिद्धों से भरा रहता था। हाईवे के किनारे, गांवों के बाहर, जंगलों में जहां कहीं भी कोई मरा हुआ जानवर होता, वहां सबसे पहले गिद्ध पहुंचते थे। लोग इन्हें गंदा पक्षी समझते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि गिद्ध भारत का सबसे बड़ा सफाई कर्मी था। जो काम इंसान की पूरी व्यवस्था नहीं कर पाती, वो गिद्ध चुपचाप कर देता था। भारतीय गिद्ध का शरीर ऐसा बना था कि वो सड़ी गली लाश भी खा सकता था बिना बीमार पड़े। उसकी मजबूत पाचन शक्ति खतरनाक बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती थी। इसी वजह से गांवों और जंगलों में बीमारियां नहीं फैलती थीं। लेकिन इंसान ने कभी इस मूक रक्षक की अहमियत समझी ही नहीं। 1990 के दशक तक आते आते एक खामोश तबाही शुरू हो चुकी थी। डाइक्लोफेनाक नाम की एक दवा। ये दवा मवेशियों को दर्द से राहत देने के लिए दी जाने लगी। लेकिन जब वही मवेशी मरते और गिद्ध उनकी लाश खाते, तो ये दवा गिद्धों के शरीर में जाकर उनके किडनी फेल कर देती। गिद्ध मरने लगे, एक एक करके, चुपचाप। सबसे डरावनी बात यह थी कि शुरुआत में किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। लोग सोचते रहे शायद मौसम बदल गया, शायद जंगल कम हो गए। लेकिन सच्चाई ये थी कि इंसानी इलाज गिद्धों के लिए जहर बन चुका था। केवल 10 से 15 सालों के भीतर भारतीय गिद्धों की आबादी 99% तक गिर गई। जहां कभी लाखों गिद्ध थे, वहां गिनती के कुछ 100 ही बचे। ये सिर्फ एक प्रजाति का पतन नहीं था, ये पूरे इकोसिस्टम का टूटना था। गिद्धों के गायब होते ही लाशें सड़ने लगीं, आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी और इसके साथ बढ़ा रेबीज जैसी घातक बीमारियों का खतरा। यानी जिस पक्षी को इंसान बेकार समझता था, उसके ना रहने से इंसान खुद खतरे में आ गया। आज भारतीय गिद्ध पूरी तरह विलुप्त नहीं हुआ है, लेकिन वो विलुप्ति के कगार पर खड़ा है। सरकार ने डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगाया, संरक्षण केंद्र बनाए गए, लेकिन जो नुकसान हो चुका था वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। भारतीय गिद्ध हमें एक कड़वा सच सिखाता है। इंसान जब प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तो सबसे पहले जानवर मरते हैं और आखिर में कीमत इंसान ही चुकाता है। वेस्टर्न ब्लैक राइनो। अफ्रीका के खुले सवाना में एक समय एक भारी भरकम सा साया धीरे धीरे चलता था। मोटी चमड़ी, 2 मजबूत सींग और शांत आंखें, ये था वेस्टर्न ब्लैक राइनो। देखने में डरावना, लेकिन स्वभाव से बेहद शांत। ये जानवर ना तो इंसान का दुश्मन था, ना ही किसी पर हमला करने वाला। ये बस अपने इलाके में रहता, झाड़ियों की पत्तियां खाता और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखता। लेकिन इंसान ने इसे सींग के रूप में देखा, एक महंगी चीज। एशिया और कुछ देशों में इसके सींग को दवा, ताकत और स्टेटस सिंबल माना जाने लगा। सच्चाई ये थी कि वो सींग केराटिन से बना था, ठीक हमारे नाखूनों जैसा। लेकिन अंधविश्वास और लालच ने सच्चाई को दबा दिया। 20वीं सदी के मध्य तक वेस्टर्न ब्लैक राइनो की संख्या तेजी से गिरने लगी। दिन में ये जंगलों में छिपा रहता और रात में शिकारियों की गोलियों से बचने की कोशिश करता। कई बार पूरा परिवार एक साथ मार दिया जाता, सिर्फ सींग काटने के लिए। बाकी शरीर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता। ये शिकार नहीं, ये कसाई खाना था। सरकारों को खतरा दिखा, संरक्षण योजनाएं बनी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिन जंगलों में राइनो रहता था, वे खेतों और सड़कों में बदलने लगे। राइनो के पास न तो छिपने की जगह बची, न भागने का रास्ता। और सबसे बड़ी विडंबना, इंसान उसे बचाने की कोशिश तब कर रहा था जब इंसान ही उसे खत्म कर चुका था। 2000 के दशक की शुरुआत तक वेस्टर्न ब्लैक राइनो लगभग गायब हो चुका था। 2006 में आखिरी बार इसे देखे जाने की रिपोर्ट मिली और 2011 में इसे आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया। न कोई अंतिम आवाज, न कोई विदाई, बस सन्नाटा। आज जब हम इसकी तस्वीर देखते हैं तो वो सिर्फ एक जानवर नहीं दिखता, वो इंसानी लालच का आईना बन जाता है। एक ऐसी प्रजाति जो आधुनिक हथियारों से नहीं, बल्कि अंधविश्वास और पैसों की भूख से मारी गई। पैसेंजर पिजन। एक समय था जब उत्तर अमेरिका का आसमान सचमुच अंधेरा हो जाता था। सूरज की रोशनी ढक जाती थी, हवा में पंखों की गड़गड़ाहट गूंजती थी और घंटों तक ऊपर देखने पर भी झुंड खत्म नहीं होता था। ये कोई तूफान नहीं था, ये था पैसेंजर पिजन,
दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पक्षी। कभी इनकी संख्या 5 अरब से भी ज्यादा थी। आज ये सुनना किसी कल्पना जैसा लगता है। ये पक्षी इंसानों से नहीं डरते थे, शांत, सामाजिक और भरोसे से भरे। ये जंगलों में विशाल झुंडों में रहते, पेड़ों पर एक साथ घोंसले बनाते और हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा करते। प्रकृति ने इन्हें संख्या में ताकत दी थी ताकि कोई शिकारी इन्हें खत्म न कर सके, लेकिन प्रकृति ने इंसान को पहचानने में गलती कर दी। 19वीं सदी में अमेरिका में बंदूकें आसान हो गईं, रेलगाड़ियां चलने लगीं और शहरों में सस्ता मांस चाहिए था। पैसेंजर पिजन इंसान के लिए चलती फिरती फैक्ट्री बन गया। पूरा का पूरा झुंड एक जगह बैठता और शिकारी बिना निशाना लगाए गोलियां चला देते। हजारों पक्षी एक साथ गिरते। कई बार तो जाल बिछाकर, लाठियों से मारकर या पेड़ों को काटकर इन्हें मारा जाता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि कोई रुक नहीं रहा था। लोग कहते थे, इतने हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन हर साल जंगल कम होते गए, घोंसले उजड़ते गए और संख्या खामोशी से गिरती चली गई। कुछ दशकों में जो आसमान कभी काला हो जाता था, वो खाली होने लगा। लोगों को तब होश आया जब बहुत देर हो चुकी थी। सरकार ने शिकार पर रोक लगाई, लेकिन तब तक झुंड टूट चुके थे और पैसेंजर पिजन अकेले रहना जानता ही नहीं था। 1914 में एक चिड़ियाघर में आखिरी पैसेंजर पिजन ने दम तोड़ा। उसका नाम था मार्था। न कोई झुंड, न कोई साथी, बस 4 दीवारें और इंसानों की खामोशी। जिस पक्षी ने कभी पूरे आसमान को ढक दिया था, वो अकेले मर गया। आज पैसेंजर पिजन हमें एक दर्दनाक सबक देता है। संख्या कभी सुरक्षा नहीं होती, अगर सामने इंसान खड़ा हो।